पलटने, आप किसी भी हिस्टोरियन, मिलिट्री हिस्टोरियन के पास जाओ, वो ये कहते हैं कि जितने भी पलटने हैं वो नाम नमक निशान पे लड़ती हैं, मरती हैं, खून बहाती हैं, पसीना बहाती हैं। आप एक्सवाइटेड किसी से पूछो, दुनिया जो रीढ़ की हड्डी है वो नाम नमक निशान है। अब क्या हो रहा है, इतने सालों से हीरो को सिर्फ नून खुआ खुआ के लड़ाया जा रहा है, सो ना नाम दे रहे, ना निशान दे रहे, ना पहचान दे रहे, भाई नमक खा रहे हैं फौज का और खून बहा रहे हैं। तो भाई खाली नून से कितनी देर तक ये कौम लड़ कैसे? क्या तो हमारी कौम से जो सूखे रोड चाप चाप कर मैसा और फिर भी लड़ रही है देश के लिए नून के ऊपर। तो अब वक्त आ गया कि नाम के साथ में पहचान और निशान मिले भाई। चालू हुआ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे वतन के लोगों, भाई 30 से अगर कंधे पे नाम होता तो शायद वो दिन ना देखने पड़ते। मेजांगला के ऊपर हमें क्या क्या सुनना पड़ा, हमें याद है 30-40 साल पहले बलवंत साहब हुआ करते थे, जब पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाई जाती थी। अगर आप देखोगे तो आज भी बदलाव लाया जा सकता है। मैं आपका एक इसका जिंदा उदाहरण देता हूं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में आयरलैंड की फोर्स जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो वहां अफ्रीका के अंदर एक मोर्चा जमाया, उसका नाम था जदोविली, और उनके बारे में ये उड़ाया गया कि दे आर जदोविली जैक्स, मतलब जदोविली के मोर्चे के सारे भगोड़े हैं। बाद में 50 साल के बाद में सच्चाई सामने आई कि भाई वो तो मर्द की तरह लड़े थे। तो 50 साल के बाद में उनको रिकॉग्निशन मिला, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, पहचान दी गई, सम्मान दिया गया। तो भाई हमारी बात सच्ची है, कोई ज्यादा पुरानी थोड़ी हुई है। उस पीढ़ी के आज भी काफी लोग मौजूद हैं हमारे बीच में। तो ये 120 जो है, ये अब जो हकीकत के टाइम हुआ था, उस गाने के टाइम हो, तो ये दोहराई नहीं जानी चाहिए गलती, लेकिन इसको लड़ने का तरीका है। हो सकता है मैं कई चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन दिल में मेरे भी यही है कि भाई नाम हो। तो क्या तरीका है, क्योंकि 21 नवंबर को रिलीज होनी है, आपके पास दिन कम है। सेकेंडली ये कोई सरकारी बात नहीं है, ये एक प्राइवेट आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका मलिकाना हाथ उसमें। तो अब जो सबसे बेहतर इलाज मैं आपको बता रहा हूं, जो डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं, लीगल ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। इस कौम के पास इतने होने चाहिए कि 100 वकील खड़े हो जाए, एक से एक ठंडा। वजह यह है, अगर इस बार ये आर पार कार्रवाई ना हुई तो आगे फिर कोई भी खेल जाएगा भाई, किन्हीं भी करके। मैं खुद, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने से बिस्तर पे हूं, आज भी पट्टा बांधा, लेकिन मैंने कैप्टन रामचंद्र साहब से बात करी और इस लड़ाई का, क्योंकि मैं असली कहानी है, डॉक्टर साहब जानते, हम भी जानते हैं, वजह यह है हमने उन लोगों को देखा है जो एक्चुअली उस लड़ाई को लड़े थे। पाली गोठड़ा वाले राम कुमार साहब वगैरह, आसाराम बालोर वाले, राम सिंह लीला हेड़ी वाले। असली कहानी हमें मालूम है। कई चीजें हम अगर बोलेंगे सबके सामने तो कईयों की चिट्ठी खुलेंगे, लेकिन हम किसी को छोटा नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ अपना सम्मान, हमारे बुजुर्गों का सम्मान चाहते हैं। तो मेरी एक और गुजारिश है, आप जो कर रहे हैं करते रहो। मैं इत्तेफाक रखूं या मैं रखूं अलग चीज है। सबके एक काम में जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लीगल ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसको भी आप अख्तियार करो, उसको भी चुनो। वो एक क्योंकि छोटा टाइम रहेगा, वो आपको सबसे जल्दी रेमेडी देगा। भाई उसने भी तो करोड़ों लगा रखे हैं, पिंडी तो गिरफ्तार नहीं होगी, अगर स्टे आ गया या कोई और कार्रवाई होगी तो आप प्लीज इसको भी एक बार इस पर गौर कीजिए। बुद्धि जी, खाली जय यादव जय माधव से खाली करना चल, उनकी भी जरूरत है। प्रताप सिंह कह रहा बोला करते हुए राजगढ़ खातर लुच्चा टुच्चा सुच्चा बुच्चा सारा चाहिए, तो हु भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, लीगल ऑप्शन भी चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन भी चाहिए और सड़क पे भी चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और अगर बेस्ट एफिशिएंट वे है उसको भी एक बार देख लो। बुराई नहीं है, कौम ही इतनी बहुत ना रही है, अच्छे अच्छे वकील बनकर सोचो। तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।